वेलकम ऑल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एसएमसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके और भी वीडियोस आएंगे, ये इंट्रोडक्शन वीडियोस है। और मैं अगर को आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वैसे मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बेस पे मत जाइए कि इतने कम सब्सक्राइबर्स, इतने कम व्यूज हैं। आपका कंटेंट देखिए कि वैल्यू एडेड कंटेंट है कि नहीं है। अगर आप मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट में कि है क्या, देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेबी का डेटा आता है जिसमें 95% जो ट्रेडर्स है वो लॉस करते हैं। अब वो लॉस क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जैसे कि आप कहीं भी यूट्यूब पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, कहीं भी कोई भी आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट सिखाता है तो उसमें बहुत बड़ा लूप होल है। लूप होल यानी कि लोग आपको ब्रेकआउट सिखाते हैं, लोग लोग आपको बहुत सारे पैटर्न सिखाते हैं, लोग आपको ट्रेंड लाइन सिखाते हैं, लोग आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाते हैं, डिमांड सिखाते हैं। लेकिन लोग ये नहीं बताते कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर उनका जो रिएक्शन होता है, उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ट्रेड लें, ये बहुत सारी चीजें नहीं लोग बताते हैं। जैसे कि आप मार्केट में गए, ट्रेड करने गए, उसमें आपको किसी ने बता दिया कि ये इंडिकेटर है, ये 915 इंडिकेटर है, ये आरएसआई है, ये ईएमए है, या फिर डीएमए, या तो फिर मैक जो है एमएसीडी है। ये सारे इंडिकेटर्स है, इनके थ्रू इस तरीके से ट्रेड लेना है। लेकिन आप जब भी आप कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल कर लो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी कर लो, लेकिन उसके बाद भी आप पैसा नहीं बना पाते हो। आपसे आप ये मैं नहीं कह रहा, ये सेबी कह रहा है कि सेम 95% जो ट्रेडर्स है वो लॉस में है। तो ऐसा क्यों है? लोग बताते हैं डब्लू पैटर्न है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे कर लो, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे एंट्री कर लो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा लूप होल यहाँ पे है कि आपको लोग एंट्री ही गलत बताते हैं। एंट्री जहां बनना चाहिए वहां लोग नहीं बताते हैं, लोग बताते हैं कि ऊपर एंट्री ले लो ब्रेकआउट पे, ताकि अब देखिए इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जो सही चीजें हैं वो सही चीजें लोग क्यों नहीं बताते, क्यों गलत चीजें बताते हैं, क्यों गलत नॉलेज देते हैं, ऐसा क्यों चल रहा है। अगर आप कहीं भी जाओगे, यूट्यूब पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, कहीं भी कोई भी कोर्स ले रहा है वो इसमें, अब देखिए ये जो वीडियोस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपके ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजों की बदलाव आएगी, आपके आपके माइंडसेट में, आपके साइकोलॉजी में बदलाव आएंगी। आपको पता है कि हमारे इंडियन मार्केट में रोज लाखों करोड़ों का ट्रेड हो रहा है। मैं मैं 1000, 2000, 10,000, लाख रुपए की बात नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल करोड़ रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं लाखों करोड़ की बात कर रहा। इतना पैसा लगाते हैं। अब इतना पैसा कोई रिटेल नहीं लगा रहा होगा, इतना पैसा कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन लगा रहे होंगे, डीआईज लगा रहे होंगे, एफआईज लगा रहे होंगे। अब मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो आज का जो इंट्रोडक्शन है इस वीडियो में, मेरा सबसे बड़ा आपसे सवाल यही है कि आप ये बताइए कि इतने बड़े पैसे जो लगाते हैं, क्या वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के पैसे लगा रहे हैं? क्या वो कोई इंडिकेटर देख के पैसे लगा रहे हैं? क्या वो कोई डब्लू पैटर्न देख के पैसे लगा रहे हैं? क्या मतलब इस तरीके का कोई जो रिटेलर्स यूज करते हैं, कोई ईएमए, कोई इंडिकेटर, या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब सारी चीजें देख के पैसे लगा रहे हैं? तो आप इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आपसे आपसे वो सवाल पूछने, या आप वो सवाल का जवाब जानिए कि बड़े जो प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। इसीलिए इस वीडियो का जो टाइटल है वो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कि हम समझेंगे इस वीडियो में कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनका ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारी चीजों को। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले देखिए कि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ इस जगह पे मान लीजिए एक डब्लू पैटर्न बना, ठीक। अब इस डब्लू पैटर्न पे हमें कहाँ सिखाया जाता है कि हमें ट्रेड लेना चाहिए? इस डब्लू पैटर्न पे मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं जो सीखते हैं हर एक जगह से, उनको सिखाया जाता है कि ट्रेड यहाँ से बनेगा। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, इस जगह से लोगों को सिखाया जाता है कि देखिए ट्रेड यहाँ बना, उसका स्टॉप लॉस ये होगा, और उसका टारगेट ये होगा। अब लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाता, यहाँ से वो फेल होके ये स्टॉप लॉस, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस ले लेता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डब्लू पैटर्न में बाइंग आई कहाँ से। इस डब्लू पैटर्न में बाइंग आई है इस जगह से। तो लोग यहाँ क्यों बताते हैं, लोग इस जगह क्यों बताते हैं कि यहाँ पे बाइंग करो? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है कि स्मार्ट मनी जो होते हैं वो चाहते हैं कि आप यहाँ से इस जगह पे बाइंग करो, ताकि उनको क्वांटिटी मिले, उनको ये वाली जो है ये वाली लिक्विडिटी मिले, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये वाली इनको लिक्विडिटी मिले। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर, अब देखिए कुछ कुछ चीजों में अगर मैं बात करूं तो 10 में से 3 बार तो ऐसा हो, 3 से 4 बार होता है कि जो डब्लू पैटर्न जो है ये चलता है।
इसलिए चलता है क्योंकि अगर ये 3 से 4 बार नहीं चलेगा तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ ऐसे मार्केट में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद यहाँ पे बाइंग कौन करेगा? बाइंग नहीं करेगा तो फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे मिलेगी? मार्केट को मैनिपुलेट कैसे करेंगे वो? तो इस जगह पे सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि लोग यहाँ क्यों नहीं बताते कि यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए? लोग इस जगह क्यों करते हैं? अब समझिए लिक्विडिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, अब वो हमारे आपके तरह 1000 2000 5000 तो लगाते नहीं है। उनको वो लगाते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो भी जो ट्रेड में डालते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए डालते हैं। अब क्या है कि इस जगह पे उन्हें चाहिए बड़े ऑर्डर्स, तो इसलिए उनको उनको करना पड़ता है मार्केट को मैनिपुलेट। और वो वैसा जगह, मतलब वैसा कोई जगह ढूंढते हैं जहां पे मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हों और उनका एसएल हो। जैसे मान लीजिए इस जगह पे, अब इस जगह पे मैं आपको एक ये यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी कैसे हुआ। अब इस जगह पे क्या हुआ कि ढेर सारे जो ट्रेडर्स थे यहाँ पे, अब उनका ये था कि ये वाला जो ब्रेकआउट है यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस जगह पे ढेर सारे लोगों ने पोजीशन बनाई और उनका एसएल होगा इस वाले इसके नीचे। तो सेम वही हुआ, अब यहाँ से उन्होंने मार्केट को ऊपर ले गए। अब यहाँ पे इस जगह पे उनको मिला लिक्विडिटी और यहाँ से फिर उन्होंने ये मार्केट को यहाँ नीचे ला दिया। तो बेसिकली उनका जो जो ऑर्डर था वो ऑर्डर फिल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर लिक्विडिटी काम करती है, जैसा कि हम बात किए कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है। अब देखिए उनको जो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने 10 लॉट लिया तो वो मार्केट में ऑर्डर फिल हो जाता है तुरंत। आपने 20 लॉट लिया, आपने 100 लॉट लिया, मार्केट में ऑर्डर फिल हो जाता है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप 100 लॉट या 10 लॉट का जब ऑर्डर आप डालते हो तो वो एग्जीक्यूट इसलिए हो जाता है क्योंकि सामने से उतने लोग, जैसे आप बाई कर रहे हो तो उतने लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बड़े हेज फंड्स होते हैं, एफआईएस होते हैं, डीआईएस होते हैं, या बहुत बड़े बैंक्स होते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये लोग जब 10,000 करोड़ का 5,000 करोड़ का जब ऑर्डर डालते हैं तो उतना मार्केट में उतने लोग नहीं होते हैं कि उतना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो इस कंडीशन में वो क्या करते हैं कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जहां पे लोग बाई और सेल, मतलब उनको समझ ही ना आए कि यहाँ पे मार्केट में बाई करना है, सेल करना है, क्या करना है। अब यहाँ पे उन्होंने मार्केट में साइडवेज कर दिया। अब यहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे बाई करें, सेल करें। अब यहाँ पे ऑर्डर लग रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ऑर्डर लग रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लोगों ने यहाँ पे बाई किया। और यहाँ पे उनको यहाँ पे इतने लोगों का जो लिक्विडिटी है उनको मिला। फिर उन्होंने यहाँ से, अब देखिए लिक्विडिटी जब उनको मिल जाता है, उनके ऑर्डर जब फिल हो जाते हैं, तब वो ओरिजिनल डायरेक्शन में मार्केट को मूव कराते हैं। जिस डायरेक्शन में उनको जाना है, अब उनको अप साइड का डायरेक्शन चाहिए था या उनको डाउन साइड का डायरेक्शन चाहिए था। उसके बाद देखिए इतने साइडवेज होने के बाद इस जगह लिक्विडिटी मिला, उसके बाद उनको डाउन साइड मार्केट मूव कराना था, उन्होंने डाउन साइड मार्केट मूव करा दिया। सिंपल सा मेरा समझाने का ये मतलब है कि अगर आपको अभी भी लगता है कि ये लोग जो इतने बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, बैंक्स हैं, या एफआईएस डीआईएस हैं, वो 5,000 10,000 करोड़ अगर वो ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो वो डेली इस तरीके से ट्रेड करते हैं, तो क्या वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं? क्या वो किसी इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हैं? क्या वो आरएसआई पे ट्रेड कर रहे हैं? क्या वो डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं? अगर आप ऐसा सोचते तो आप गलत है। तो ये बस यही सारी जो कंफ्यूजन है या यही सारी जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करने के लिए एसएमसी मैंने आप यहाँ पे ये वाला वीडियो बनाया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे जज मत करो और इन सारी चीज़ों को समझो। जो भी आप कमेंट्स करोगे, पॉजिटिव कमेंट्स, पहले आप ये वीडियोस देख लेना, ये वाले वीडियोस जो आगे आने वाले वीडियोस है वो भी सारी चीज़ें देखना। बस मैं आपका टाइम चाहता हूँ। जब आप ये वीडियोस देखोगे उसके बाद फिर आप कुछ बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने क्या सीखा है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, जो जो भी सारी चीज़ें, जो चार्ट पैटर्न आप या जो भी चार्ट जिस तरीके से एनालिसिस करते हो, उन सारी चीज़ों में बहुत सारी चेंजेस आएँगी। और आपके प्रॉफिट्स में भी बहुत सारे चेंजेस आएँगे जब आप ट्रेड करोगे, तो आपके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ आएँगी। लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि अपना थोड़ा टाइम दो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे, चार्ट पैटर्न पे, प्राइस एक्शन पे, और उस पे कम से कम नहीं 20-20 मिलियन व्यूज हैं। अगर इतना ही, अगर ये सब सारी चीजें वर्क करती तो अकॉर्डिंग सेबी के अकॉर्डिंग 99% 95% जो ट्रेडर हैं वो लॉस नहीं कर रहे होते हैं, वो सबके सब प्रॉफिट कर रहे होते हैं। और अगर ये सब सारी चीजें इस तरीके से अगर जो बड़े हैश फंड्स हैं या वो लोग भी अगर पैसा लगा रहे होते हैं तो वो भी प्रॉफिट कर रहे होते हैं। लेकिन बस आपको यही डिफरेंस है कि जो आप करते हो, जो 95% लोग कर रहे हैं, जिस पैटर्न पे या तो जिस स्ट्रेटजी से वो यूज करते हैं वो ट्रेड ट्रेड करना, उस तरीके से पैसे नहीं बनते हैं।
इसीलिए इतना जो ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। जो नॉलेज आप ले रहे हो उस नॉलेज, अगर वो नॉलेज वर्क नहीं कर रही है, या जो भी चार्ट पैटर्न, जो भी आप इंडिकेटर या जो भी चीज आप यूज करते हो, अगर वो वर्क नहीं करी तो उसका कोई फायदा नहीं है। बेसिकली हम इस वाले जो पूरे सीरीज है, एसएमसी के जो सीरीज है, जो अभी मैं वीडियो डालूंगा, उसमें हम क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे हम इसमें सीखेंगे फ्रैक्टल क्या होता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है। ये सब सारी चीजें हम आगे आगे, मतलब मैं एक एक वीडियो का लिक्विडिटी स्वीप पे एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा, ऑर्डर ब्लॉक पे एक अलग सेपरेट वीडियोस होगा। सारी वीडियोस, ताकि और अच्छे से अच्छे लेक्चर और अच्छे टाइम, मतलब टाइम के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये सब सारी चीजें क्या होती है, विद परफेक्ट एग्जाम्पल, ये सब सारी चीजें। और इसमें बस चाहिए आपका टाइम। और अगर आप इसमें टाइम दोगे और इन सब सारी चीजों को ध्यान से समझोगे, इस पे नोट्स बनाओगे, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और फिर आप, जो भी आपको चेंजेस आएंगे, आप जरूर कमेंट में ये बताना। अगर मेरे इतने मेहनत करने से अगर 10 लोग की भी ट्रेडिंग चेंज होती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी न किसी के लिए कुछ भी कर पाया। क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा ज्यादा पैसा देके वो फिर कोई कोर्स खरीद लेते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद वो इतने नॉलेज होने के बाद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। आप ये देखो, इस सारी चीजों में, ये जो सारी चीजें आप कोई एसएमसी का लेने जाओगे तो कुछ पूरे पैसे देने पड़ेंगे आपको। ये सारी चीजें, मतलब हजारों हजार के कोर्स में आपको मिलेंगी। ये सब सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। छोटा सा मैं एक नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने इस छोटे से चैनल के थ्रू। आई होप कि आप ये सारी वीडियोस देखोगे और अपने ट्रेडिंग जर्नी उसमें अप्लाई करोगे, ताकि जैसे मैंने सीखा है, जो ये सारी चीजें मेरी ट्रेडिंग जर्नी है, मैं जो भी एक्सपीरियंस किया हूँ वो सारी चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ताकि जो मैंने गलती की है वो आप लोग गलती ना करें। और ये सारी चीजें जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, जब आप पूरा ये सारी सीरीज खत्म हो जाएगी, सारे वीडियोस खत्म हो जाएगी, जब आप इसको देख लोगे, अप्लाई कर लोगे, आप खुद कहोगे कि ये सारी चीजें वर्थ इट थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।